नमस्कार दोस्तों, पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए आज तक की सबसे बड़ी और धमाकेदार खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। अगर आप भी अपनी पहली किस्त के पैसे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे तो अब आपका इंतजार पूरी तरह खत्म हो चुका है, क्योंकि सरकार ने पहली किस्त ट्रांसफर करने की फाइनल और पक्की तारीख का आधिकारिक ऐलान कर दिया है, जिसकी पूरी जानकारी और लाइव प्रूफ हम आपको आज की इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ा तो आपकी किस्त से जुड़ी कई बेहद ज़रूरी बातें मिस हो सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी टीम आपकी मदद करे और आपका नाम नई वाली बेनिफिशियरी लिस्ट में चेक करके आपको बताए, तो अभी के अभी बिना देरी किए कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ अपने गांव और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें, ताकि हम तुरंत लिस्ट चेक करके आपको रिप्लाई दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सरकारी योजनाओं की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं आज की बड़ी खबर। दोस्तों, पीएम आवास योजना सरकार की सबसे बड़ी और भरोसेमंद योजनाओं में से एक है, जिसका मकसद साफ है कि देश का कोई भी गरीब परिवार कच्चे मकान में ना रहे। और इसी मकसद के तहत सरकार पहली किस्त सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजती है, ताकि किसी भी तरह का बिचौलिया या कटौती बीच में ना आ सके। लेकिन दोस्तों, ये पहली किस्त सभी को एक साथ नहीं मिलती, बल्कि चरणबद्ध तरीके से उन्हीं लाभार्थियों को दी जाती है जिनका नाम फाइनल बेनिफिशियरी लिस्ट में होता है, जिनका फिजिकल सर्वे पूरा हो चुका होता है, जिनके दस्तावेज सही तरीके से सत्यापित होते हैं, जिनका आधार बैंक खाते से लिंक होता है और जिनका बैंक खाता पूरी तरह एक्टिव होता है। क्योंकि अगर इन जरूरी शर्तों में से एक भी अधूरी रह जाती है तो आपकी पहली किस्त सिस्टम में अटक जाती है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने बैंक खाते में नाम की स्पेलिंग, आईएफएससी कोड और डीबीटी स्टेटस जरूर चेक कर लेना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं पहली किस्त की रकम की। तो ये रकम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग तय की जाती है, और इसका मकसद यही होता है कि आप घर के निर्माण की शुरुआत बिना किसी रुकावट के कर सकें, जैसे नींव की खुदाई, सामग्री की खरीद और शुरुआती ढांचा तैयार करना। अब दोस्तों, जैसे ही पहली किस्त आपके खाते में आती है, सरकार ये देखती है कि आपने निर्माण शुरू किया या नहीं, क्योंकि आगे आने वाली दूसरी और तीसरी किस्त पूरी तरह से आपके काम की प्रगति पर निर्भर करती है। और यही वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि कई लाभार्थी पैसा आने के बाद काम शुरू करने में देरी कर देते हैं या पैसों का इस्तेमाल दूसरी ज़रूरतों में कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर जांच में ये बात सामने आती है कि निर्माण शुरू नहीं हुआ या पैसा गलत जगह खर्च हुआ है, तो अगली किस्त रोक दी जाती है। अब दोस्तों, निर्माण शुरू करते ही जियो टैगिंग फ़ोटो अपलोड होना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि यही फ़ोटो सरकार के पोर्टल पर सबूत के तौर पर जाती है और इन्हीं फ़ोटो के आधार पर निरीक्षण और अगली किस्त की मंजूरी मिलती है। इसलिए फ़ोटो खिंचवाते समय ये ज़रूर ध्यान रखें कि मोबाइल की लोकेशन ऑन हो, फ़ोटो साफ़ हो और सही स्टेज की हो, क्योंकि गलत या धुंधली फ़ोटो रिजेक्ट हो सकती है। अब दोस्तों, कई मामलों में ये देखा गया है कि सर्वे रिपोर्ट सही तरीके से लॉक नहीं होती, फ़ोटो क्लियर नहीं होती या लोकेशन मैच नहीं करती, और इसी वजह से फाइल होल्ड पर चली जाती है। इसलिए अपने पंचायत सचिव या वार्ड मेंबर से ये कंफर्म ज़रूर कर लें कि आपकी सर्वे रिपोर्ट पोर्टल पर सही तरीके से अपलोड और लॉक हो चुकी है। अब दोस्तों, ज़मीन से जुड़ी जानकारी भी उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि पीएम आवास योजना में या तो आपके पास खुद की ज़मीन होनी चाहिए या सरकार द्वारा अलॉट की गई ज़मीन का रिकॉर्ड होना चाहिए। और अगर खतौनी, पट्टा या ज़मीन अलॉटमेंट से जुड़े कागजात अपलोड नहीं हुए हैं या अधूरे हैं, तो पहली किस्त अप्रूव नहीं होती, चाहे बाकी सब कुछ सही क्यों ना हो। इसलिए ज़मीन से जुड़े सभी दस्तावेज साफ और सही तरीके से अपडेट होना ज़रूरी है। अब दोस्तों, फैमिली डिटेल्स भी एक बड़ा कारण होती है, क्योंकि कई बार एक ही परिवार में पहले से किसी सदस्य के नाम पर पक्का मकान दर्ज होता है और जानकारी सही तरीके से अपडेट नहीं होती, जिससे सिस्टम में डुप्लीकेसी दिखने लगती है और किस्त रुक जाती है। इसलिए फैमिली रिकॉर्ड का सही वेरिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, अगर आपकी पहली किस्त अभी तक नहीं आई है तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना पेमेंट स्टेटस और अप्रूवल स्टेट चेक करना चाहिए, ताकि आपको साफ पता चल सके कि आपकी फाइल पंचायत स्तर पर अटकी है, जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर। अब दोस्तों, ये भी याद रखें कि पीएम आवास योजना पूरी तरह से मुफ्त योजना है। इसमें किसी भी व्यक्ति को एक भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपसे पैसे मांगता है, किस्त दिलाने का दावा करता है या जल्दी भुगतान करवाने की बात करता है, तो वो पूरी तरह से फर्जी है और आप उसकी शिकायत संबंधित विभाग में कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही पहली किस्त आपके खाते में आती है, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार ये मान लेती है कि अब लाभार्थी निर्माण को लेकर गंभीर है। इसलिए आपको तुरंत निर्माण स्थल पर काम शुरू करना चाहिए, चाहे वो नींव की खुदाई हो या सामग्री लाने की शुरुआत हो। और अगर किसी कारणवश मजदूर या सामग्री समय पर ना मिल पाए, तो इसकी जानकारी पंचायत स्तर पर जरूर दें,
ताकि बाद में आपकी फाइल पर सवाल ना उठे। अब दोस्तों, निर्माण स्थल पर पीएम आवास योजना से जुड़ा बोर्ड लगाना भी बेहद जरूरी होता है, जिसमें लाभार्थी का नाम, योजना का नाम और चालू वर्ष लिखा होना चाहिए, क्योंकि निरीक्षण टीम जब भी मौके पर आती है तो सबसे पहले इसी बोर्ड को देखती है, और अगर बोर्ड नहीं लगा होता तो फाइल पर आपत्ति लग सकती है। अब दोस्तों, जियो टैगिंग फोटो को कभी भी हल्के में ना लें, क्योंकि कई बार फोटो समय पर अपलोड ना होने या लोकेशन बंद होने की वजह से रिजेक्ट हो जाती है और लाभार्थी को पता भी नहीं चलता। इसीलिए फोटो खिंचवाते समय पूरी सावधानी रखें, और अगर फोटो रिजेक्ट हो जाए तो तुरंत पंचायत सचिव या तकनीकी सहायक से संपर्क करके दोबारा सही फोटो अपलोड करवाएं। अब दोस्तों, याद रखिए, दूसरी और तीसरी किश्त पूरी तरह से निर्माण की प्रगति पर निर्भर करती है, इसलिए जितनी तेजी और सही तरीके से काम होगा उतनी जल्दी अगली किश्त आएगी। और अंत में दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी से अपील है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि पीएम आवास योजना से जुड़ी हर बड़ी और सच्ची अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।